So, hello everybody. I just wanted to give you all a little story about how criminals come into our lives. Criminals are those children actually that have been neglected or have been molested or have been brainwashed or have been abused, and they grow up in a very unhealthy environment. And because of all the things that they have been deprived of while growing up, they become criminals in their adulthood. And one of those kinds is in my life right now. Kaval, the mother of this Ali Zafar, has molested Ali Zafar. And because of that, Ali Zafar was abused by his father. So he was एक तरह से तो वो माँ के उसमें आया हुआ था, मोलेस्टिंग और कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था उसके साथ रिस्पॉन्ड कर रहा था. और दूसरी तरफ इसके बाप को ये पता लगा तो उसने उसकी मार पिटाई कर दी. और ये वो काम करती रही माँ, और ये बाप ये काम करता रहा. बीच में अली ज़फ़र के ऊपर सारा कुछ वारदातें होती रहीं और ये बड़ा होता रहा. अब क्या हुआ कि अली ज़फ़र ने ये काम कभी छोड़ा ही नहीं अपनी माँ के साथ, और शादी के बाद भी, आयशा फजली के साथ शादी करने के बाद भी अली ज़फ़र अपनी माँ के साथ लगा रहा. आप लोग अगर थोड़ा सा इसका सर्वे करें तो आप लोग को मालूम होगा कि अली ज़फ़र और इसकी बीवी आयशा फजली जब भी वेकेशन पे जाते थे तो कवल ज़रूर साथ जाते थे. सो कवल वॉज बेसिकली नॉट अ मदर, शी वॉज आयशा फजलीज सीनियर सौतन. एंड दिस इज़ वाई अली ज़फ़र इज़ अ horrible person when he comes in touch with anybody. अगर इसका बस चल जाता है किसी के ऊपर तो ये इतना ढीठ है कि ये किसी तरह भी बाज नहीं आता. फिर he keeps doing what he is doing, चाहे दूसरा इंसान उसको कितना भी मना करे, because this is how he grew up. इसकी माँ तो वही करती रही और बाप भी वही करता रहा. बीच में अगर इसको दोनों के पास से हटना था या दोनों के पास से ये चीज़ इनको बंद करानी थी, वो नहीं बाज आते थे. सो ही इज़ बिकम लाइक दिस. दैट्स वाई ही लाइक्स फॉर्स वाली जो चीज़ें हैं इसको अट्रैक्ट करती है. अगर इसको हाँ बोल दो तो ये भाग जाता है. यह अभी भागा हुआ है अपनी छोटी बीवी से. इसकी छोटी बीवी है टीनेजर, उससे ये भागा हुआ है क्योंकि वो उसको बुलाती होगी, वो कहती होगी कि प्लीज़ आओ, मुझसे बात करो, मेरे पास आओ, मुझे विज़िट करो, लेकिन ये भागा हुआ है. मैं इसको इतने सालों से मना कर रही हूँ, 4 साल हो गए कि भाई खुदा के लिए इस तरह से हैकिंग मत करो. अगर तुम्हें बात करनी है बात करो, लेकिन तुम मेरे अकाउंट के ऊपर आकर मुझे कंट्रोल मत करो, क्योंकि तुम्हारा कोई काम नहीं है मेरे बिज़नेस में कि मैं प्राइवेटली क्या करना चाहती हूँ और क्या कर रही हूँ. लेकिन ये कंट्रोल करता है आकर. ये पोस्टिंग के पीछे लगता है, फ़ोन्स के पीछे लगता है, कैमरे में आके फ़ोटोग्राफ्स के पीछे लगता है, फ़ोटोग्राफ्स गायब कर देता है. और इतने सारे फ़ोन्स के साथ इसने ही किया. इसको बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इसका सारा जो गंद इसके साथ हुआ है चाइल्डहुड में, ये मेरे ऊपर निकाल रहा है. और इसको कभी भी अली ज़फ़र को कभी भी ऐसी खुली छुट्टी नहीं मिली है जो इसको मेरे केस में मिल गई है. और करता ही जा रहा है. इस कमीने की बात जब तक हेडलाइंस तक नहीं खुलेगी और जब तक कि कोई आप लोगों में से निकल के इसको पूछेगा और ये बात पहुंचाएगा नहीं हेडलाइंस तक, ये मामला नहीं ख़त्म हो सकता.
کیونکہ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی چیز ہو گئی ہے. اس کو پکڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے فارن کنٹری سے. میں فارن کنٹری میں بیٹھی ہوں اور یہاں سے اس کو پکڑنا اور اس کو نکالنا it's become like an impossible thing. So I just wanted to tell you all that Ali Zafar is a criminal because of how he has lived his childhood. چائلڈہڈ میں اس کو ماں اور باپ تو ملے ہی نہیں. ماں جو تھی وہ ملیسٹر تھی، باپ جو تھا وہ ابیوزر تھا. اور ہم کو ملا کیا فارمولا؟ ہیکر، ہراسر، ذلیل قسم کا خاوند، ذلیل قسم کا باپ. علی ظفر ذلیل قسم کا باپ اور خاوند ہے. اور اگر آپ لوگ کو یقین نہیں آتا تو آپ لوگ عائشہ فضلی کو جا کے پوچھیں کہ اس نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے.